आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। और ये जो आपका चैप्टर है वो बुक 2 से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये ह्यूमन सेटलमेंट्स होता क्या है। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना वो क्या है, रहती है सेटलमेंट्स के अंदर, जो कि क्या है डिफरेंट शेप की होती है और उनका साइज़ भी क्या है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि विलेज हो गए, टाउन्स हो गए। जो विलेज और टाउन क्या है साइज़ में भी डिफरेंट है और शेप में भी डिफरेंट है। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन जिस सेटलमेंट में रहती है, जो शेप और साइज़ में डिफरेंट होती है, उन्हें क्या है हम ह्यूमन सेटलमेंट्स कहते हैं। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना उसका असल में मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। तो क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा टाइप, यानी कि जहाँ पे एकदम भीड़ भड़ाके से लोग रहते हों उसे हम क्या क्लस्टर बोलेंगे। और ड्वेलिंग्स जहाँ पे जो लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग्स बोलते हैं। तो यानी कि भीड़ भाड़ इलाके वाली हो सकती हैं ये, और कोई भी टाइप की हो सकती है ये जो ह्यूमन सेटलमेंट है, और उनका साइज़ भी कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगी वहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन्स तो ही रहेंगे। और ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं वो क्या है, हैमलेट से लेकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकती हैं। हैमलेट का मतलब है जहाँ पे बहुत थोड़े लोग रहते हों, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे क्या है करोड़ों की संख्या में लोग रहते हों। तो अब हम देखते हैं विलेजेस क्या होती हैं। जो छोटी और कम स्पेस वाली सेटलमेंट होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, और जो वहाँ पे लोग हैं वो क्या है एंगेज होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी उनका जो मेन वर्क होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर में। तो उन्हें हम क्या है विलेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास अर्बन सेटलमेंट्स। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी सेटलमेंट होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो मोस्टली किस में काम करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। उन्हें हम क्या है अर्बन सेटलमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो टॉपिक्स है ना वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो क्या है ना, आपकी बोर्ड की क्लासेस है तो आपको जो टॉपिक्स मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ वो आपको यहाँ पर छोड़ने नहीं है। तो वो भी आपको यहाँ पे साथ में लेके चलने हैं। ऐसा मत समझना कि ये जो चैप्टर है वो हमारी एनसीईआरटी से अलग है। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है रूरल और अर्बन सेटलमेंट में, तो वो हमें छोड़ना नहीं है, वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूरल में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो रूरल सेटलमेंट होती है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, तो इन सब में क्या है एंगेज होती हैं। और वहीं पे अर्बन की बात करें तो वहाँ पर लोग क्या है टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। और एक बात और, जो रूरल सेटलमेंट है ना उसके अंदर आती हैं विलेजेस और अर्बन के अंदर आती हैं सिटीज़। सेकंड पॉइंट है कि जो रूरल सेटलमेंट है ना वो क्या है फूड सप्लाई करती है, और जो बाकी के जो सारे रॉ मटेरियल है अर्बन एरिया को वो सारा कुछ प्रोवाइड कराती है। और वहीं पर जो अर्बन है वो क्या है फिनिश गुड्स होते हैं, और जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराती है सभी सेटलमेंट्स को। अब मान लो जो हम मोस्टली जो हमारा फिनिश गुड्स आते हैं जैसे बिस्किट के पैकेट्स हो गए, तो वो सब कहाँ से आते हैं, वो हमारे क्या है शहरों से ही तो आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो रूरल सेटलमेंट होती है ना वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डिपेंड होती है किस पे, लैंड पे, और जो क्या है छोटी भी होती है साइज़ के अंदर। और वहीं पर अर्बन की बात करें तो वो अपनी इनकम के लिए डिपेंड होते हैं जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर। और ये जो अर्बन सेटलमेंट है वो साइज़ में भी बड़ी होती है। तो जो 1 मिलियन यानी कि जो 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है उसे हम क्या है मेट्रोपोलिस और मेगा सिटी बोलते हैं। और रूरल सेटलमेंट के अंदर जो सिंगल फैमिली होती है उसे हम बोलते हैं होम स्टेड। फोर्थ पॉइंट है कि जो रूरल लोग होते हैं ना वो लेस मोबाइल होते हैं, यानी कि वो लोग क्या है इधर उधर जाते ज़्यादा नहीं है, माइग्रेट ज़्यादा नहीं करते। और ये क्या है सिंपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने के लिए। और वहीं पर अगर हम अर्बन की बात करें तो ये जो अर्बन लोग होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और थोड़े से फास्ट होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर जो टाइप है रूरल सेटलमेंट की वो डिपेंड करती है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर में आता है हमारे पास रिलीफ, यानी कि वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, तो इस पे भी जो हमारी रूरल सेटलमेंट है वो डिपेंड करती है। दूसरा आता है हमारे पास एल्टीट्यूड, और वहीं पे है उसके बाद में हमारे पास क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्रेनेज कैसा है और सोइल कैसा है। तो ये सब थे हमारे फिजिकल फैक्टर्स।
तो ये जो फैक्टर्स थे वो क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरह की जो रूरल सेटलमेंट है वो होगी। जैसे कि जो राजस्थान है उसके अंदर क्या है वाटर सप्लाई के आसपास क्या है कॉम्पैक्टनेस सेटलमेंट बनी हुई है, यानी कि जहाँ पे वाटर आता है उसके आसपास वहाँ पर क्या है बहुत ही भीड़ भड़ाके वाले जो सेटलमेंट्स है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा फिजिकल फैक्टर कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है वाटर वाला। सेकेंड फैक्टर है हमारा एथनिक और कल्चरल फैक्टर्स। तो इसके अंदर जैसे कि हो गई ट्राइब्स या कास्ट सिस्टम हो गया या जो कम्युनल आइडेंटिटी है वो सब क्या है अफेक्ट करती है रूरल सेटलमेंट कैसी होगी उसको। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि जो हरियाणा है उसके अंदर क्या होता है ना, जो हायर कास्ट वाले लोग होते हैं उनका तो जो घर है वो क्या है विलेज के बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो लोग थोड़ी सी लो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका क्या है विलेज के बाहर वाली जो साइड है वो घर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो ये जो सिक्योरिटी फैक्टर्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिटरमाइन करने के लिए टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन की रूरल सेटलमेंट की, और बचाव करना चोरी और लूटपाट से वो क्या है इनकी मेन कंसिडरेशन रहती है सिक्योरिटी फैक्टर में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो लोग होते हैं ना वो क्या है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहना पसंद करते हैं अपने आप को बचाने के लिए जंगली जानवर से। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही पास पास में जहाँ पर घर होते हैं। तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि रूरल सेटलमेंट के कौन कौन से टाइप है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जनरली जो रूरल सेटलमेंट होती है ना उसके 4 टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 4 टाइप्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लियड सेटलमेंट्स। ये तीनों क्या हैं एक ही है, तो अगर अलग अलग नाम से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज मत होना। तो ये जो क्लस्टर्ड या हम कह सकते हैं जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है उसके अंदर जो घर है ना वो बिल्कुल ही पास पास बने हुए होते हैं, और इस तरह की जो कैटेगरी है वो पाई जाती है फर्टाइल प्रोडक्टिव प्लेन्स में, यानी कि जहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ होती है वहाँ पर ये जो सेटलमेंट्स है वो पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जो वैलीज़ है शिवालिक्स की वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और राजस्थान के अंदर ये जो सेटलमेंट है वो पाई जाती है। और इस तरह की जो सेटलमेंट्स है ना वो डिपेंड करती है रिसोर्सेज पे, यानी कि वहाँ पर जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा जो कॉम्पैक्टनेस है वो ज़्यादा होगी सेटलमेंट की। और कई बार जो लोग हैं वो क्या है अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहना पसंद करती हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड। तो जैसे जैसे हम आगे आगे टाइप्स की ओर बढ़ते जाएंगे ना तो जो सेटलमेंट है वो थोड़ी थोड़ी और खुली होती जाएगी। तो जो इस तरह की सेटलमेंट है ना वो डेवलप होती है जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस बन जाते हैं रिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर, और वहाँ पे जो बिखरी हुई बस्तियाँ हैं वो हमें नज़र आती हैं। और या ये जो सेटलमेंट्स है वो फॉर्म होती है जब जो कॉम्पैक्ट विलेज है वो क्या है सेग्रीगेट या फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी कि वो क्या है बिखर जाता है, टूट जाता है, तब जो इस तरह की सेटलमेंट्स है वो फॉर्म होती हैं। और विलेजेस के अंदर जिनकी ज़मीनें होती हैं और जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो तो क्या है सेंटर पार्ट के अंदर रहती है विलेज के, और बाकी के जो लोअर स्टाटा वाले हैं, लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो क्या है विलेज के बिल्कुल बाहर वाली साइड रहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास हेमेल्टेड सेटलमेंट्स। तो ये जो सेटलमेंट्स है ना वो क्या है पार्ट में डिवाइड हो जाती है बहुत सारी यूनिट्स के अंदर, और साथ ही ये क्या फिजिकली भी सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, और इनका क्या एक कॉमन नेम भी होता है। जैसे कि इन यूनिट्स को हम जनरली बोलते हैं पन्ना, पारा, पल्ला, नागला या फिर ढानी, और भी इनके बहुत सारे नाम होते हैं। और ये जो सेटलमेंट है वो क्या है बहुत सारे पार्ट्स में पाई जाती है कंट्री के, और इनमें से जो पारा है वो क्या है जनरली एक से ज़्यादा कास्ट में बनी हुई होती है। और इस तरह की सेटलमेंट्स पाई जाती है जो मिडल लोअर गंगा प्लेन है उसमें छत्तीसगढ़, और जो लोअर वैली है हिमालय की वहाँ पर। फोर्थ आती है हमारे पास डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है जहाँ पे सिर्फ क्या है बहुत ही दूरी पर 1 या 2 ही घर होंगे। और जो इस तरह की जो सेटलमेंट है ना इंडिया के अंदर वो दिखती है आइसोलेटेड हट्स की फॉर्म में, यानी कि वहाँ पर बहुत ही दूरी पर क्या है सिर्फ एक ही हट होगी या एक ही घर होगा। और यहाँ पर दिखते हैं हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और स्मॉल हिल्स, या फिर हमें देखने को मिलती है कुछ हट्स जो क्या है बहुत ज़्यादा दूरी पर हों, और ये ऐसी जो हट्स है वो हमें क्या है जो जंगल के इलाके हैं या जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो इस तरह की जो सेटलमेंट है वो क्या है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और केरला में पाई जाती हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अर्बन सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट है ना वो क्या है साइज़ में बड़ी होती है रूरल सेटलमेंट की बजाय, और जो अर्बन लोग हैं वो क्या है लार्जली एंगेज होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में।
और इनके आसपास का जो रूरल एरिया होता है उनमें जो सामान है वो क्या है अर्बन सेटलमेंट से ही जाता है, और सेम टाइम पे अगर उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है अर्बन सेटलमेंट्स को तो वो क्या है पास वाला जो विलेज होता है उनसे वो रॉ मटेरियल ले लेता है। तो अब हमारे टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ टाउन्स। तो टाउन्स वो होते हैं जो क्या है साइज़ में स्मॉल होते हैं एक सिटी से, लेकिन जो बड़े होते हैं एक विलेज से, उन्हें हम क्या है टाउन बोलते हैं। तो जो टाउन्स है ना वो भी क्या है दो तरीके की होती हैं। पहला आता है हमारे पास स्टैट्यूटरी टाउन्स। तो क्या है ऐसे प्लेसेस जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कंटेनमेंट बोर्ड हो और क्या है नोटिफाइड टाउन एरिया कम्युनिटीज़ हो, उन्हें हम क्या है स्टैट्यूटरी टाउन्स बोलते हैं। दूसरा हमारा टाउन है सेंसस टाउन। तो क्या है सेंसस टाउन्स वो होते हैं जहाँ पे कम से कम जो पॉपुलेशन है वो क्या है 5,000 होनी चाहिए, और एट लीस्ट जो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है एंगेज होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, यानी कि वो क्या है 75% मेल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में जो डेंसिटी होती है वो पॉपुलेशन की वो होनी चाहिए 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है तो वो टाउन क्या है सेंसस टाउन माना जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, यानी कि आखिरकार किस तरह से जो टाउन्स है वो इंडिया के अंदर डेवलप हुए वो हम देखने वाली हैं। तो जो इंडिया के अंदर टाउन्स है ना वो क्या है पास्ट के समय से ही है, हिस्ट्री से ही है। और उस समय पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जैसे टाउन्स थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो क्या है एग्जिस्टेंस में थी। तो ये दो जो टाउन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो क्या है हिस्ट्री के सबसे फेमस टाउन्स में से हैं। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था तब से ही हमें जो इवोल्यूशन है या डेवलपमेंट है टाउन्स की वो देखने को मिलती है। और इवोल्यूशन के बेसिस पे अलग अलग पीरियड्स में जो इंडिया के टाउन्स है वो क्या है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी है 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एंशिएंट टाउन्स। और एंशिएंट टाउन्स वो थे जो कि बहुत ही पुराने समय से इंडिया के अंदर थे। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 45 एंशिएंट टाउन्स हैं, और वो क्या है लगभग 2000 साल पुरानी है। और जो ज़्यादातर एंशिएंट टाउन्स थे वो इंडिया में क्या है कल्चरल और रिलीजियस टाउन्स ही है, जैसे कि वाराणसी है। सेकंड है हमारे पास मेडिवल टाउन्स। तो ये जो टाउन्स है ना वो लगभग 100 के आसपास है इंडिया के अंदर, और ये जो टाउन्स है वो ज़्यादातर क्या है डेवलप हुए थे हेड क्वार्टर किंगडम्स के, यानी कि पहले जो राजा महाराजा थे उनके जो हेड क्वार्टर था किंगडम का वो यही टाउन्स थे, जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया। थर्ड टाउन है हमारे पास मॉडर्न टाउन्स। तो ये जो टाउन है वो डेवलप किए थे ब्रिटिशर्स ने, और जो अदर कॉलोनीज़ इंडिया पे राज कर रही थी उन्होंने क्या है डेवलप किया था ट्रेड करने के लिए, यानी कि उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए थे, जैसे सूरत हो गया, दमन हो गया, गोवा हो गया। तो अब हमारे पास क्या है इंडस्ट्रियल टाउन्स भी है, जैसे कि जो जमशेदपुर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हो ना बहुत सारे जो टाउन्स है वो क्या है डेवलप हुए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर है। इंडस्ट्रियल सेंटर्स है दुर्गापुर, बिल्हई, ब्रुनई में। और जो सैटेलाइट टाउन्स है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास, जैसे कि गाज़ियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली के पास। अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो शहरीकरण है वो क्या है, कैसे है, वो हम देखते हैं। तो जो लेवल है अर्बनाइजेशन का वो मेज़र किया जाता है परसेंट में अर्बन पॉपुलेशन की, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से। और जो लेवल है अर्बन पॉपुलेशन का 2011 की सेंसस में वो था 31.1%। अब मान लो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100% रहती है, तो उसमें से जो 31.1% है वो लोग क्या है शहरों के अंदर रहती हैं। और जो हमारी इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है ना वो बड़ी है 11 फोल्ड्स के अंदर 20th सेंचुरी में, जो आपको एक टेबल भी दे रखा होगा आपकी बुक में। और जो ग्रोथ होती है ना सिटीज़ की वो उसमें क्या है 2 प्रोसेसेस होती हैं। पहली है जो अर्बन सेटलमेंट है उनका बढ़ना, और दूसरा है क्या है जो नए नए टाउन्स हैं उनका बनना। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि जो अर्बन सेटलमेंट्स है वो कितनी टाइप्स के है वो हम देखने वाले हैं। तो जो टाउन्स और सिटी है ना वो बेस होते हैं पॉपुलेशन साइज़ पे, यानी कि जितना पॉपुलेशन साइज़ होगा उस हिसाब से वो टाउन माना जाएगा या सिटी मानी जाएगी। तो इंडिया के अंदर जो अर्बन सेंटर है ना वो क्या 6 क्लासेस में डिवाइड है, जैसे कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। तो जो क्लास 1 है ना उसके अंदर क्या है जो पॉपुलेशन है जिस सिटी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा हो या 1 लाख हो उसे हम क्या है क्लास 1 में काउंट करेंगे। तो क्लास 1 वाली हमारे पास सिटीज़ है 468, और दूसरी क्लास के अंदर 50,000 से लेके 99,999 तक की जो पॉपुलेशन साइज़ है वो आता है। और जो सेकंड क्लास के अंदर हमारी आती है 474 सिटीज़। थर्ड क्लास के अंदर हमारे पास
20,000 से लेके 49,999 तक जो पॉपुलेशन साइज़ है इतना हो तो वो सिटीज़ आती हैं हमारी थर्ड क्लास के अंदर। और हमारे पास थर्ड क्लास वाली सिटीज़ हैं 1373 सिटीज़। उसके बाद में आते हैं हमारे पास फोर्थ क्लास, जिसके अंदर 10,000 से लेके 19,999 तक का पॉपुलेशन साइज़ वाली सिटीज़ आती हैं। और फोर्थ क्लास में टोटल 1683 सिटीज़ हैं। तो इसके बाद में आती है हमारी फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास में क्या है, 5,000 से लेके 9,999 तक का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो इसमें रहता है। और जो नंबर ऑफ़ सिटीज़ बात करें फिफ्थ क्लास में तो वो है 1749 सिटीज़। उसके बाद में आता है हमारे पास सिक्स क्लास। और सिक्स क्लास में क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो होता है 5,000 से नीचे, यानी कि 5,000 से कम जिस सिटी के अंदर लोग रहते हैं वो आती है हमारी क्लास सिक्स्थ के अंदर। और इसके अंदर टोटल सिटीज़ आती है 424। तो अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा सिटीज़ है वो आती है हमारी क्लास फिफ्थ के अंदर, और सबसे कम जो सिटीज़ हैं वो आती हैं हमारी क्लास सिक्स्थ के अंदर। तो ये जो दो है चीज़ें हैं वो याद रखना। तो अब हम साथ ही में देख लेते हैं कि जो टाउन है वो क्या होती हैं। तो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम होती है उसे हम बोलते हैं टाउन, और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं सिटीज़। तो ये जो सिटीज़ है ना वो भी क्या है, 2 टाइप्स की होती है। पहले आती है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो जिनकी जो पॉपुलेशन है 1 से लेके 5 मिलियन तक हो उसे हम क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। यानी कि जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और उसके बाद में आती है हमारे पास मेगा सिटीज़, तो जिनकी जो पॉपुलेशन है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं मेगा सिटीज़। और जो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ होती है ना वो क्या होती हैं, अर्बन एग्लोमरेशन होती है। तो ये अर्बन एग्लोमरेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो मान लो कोई टाउन है और उसके साथ ही जो जुड़ती हुई अर्बन आउटग्रोथ है, यानी कि जो शहरीकरण है वो बढ़ रहा है एक टाउन का, तो उसे हम क्या है अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, 2 या 2 से ज़्यादा जो टाउन्स है वो क्या है बिल्कुल ही पास पास में हो, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते जा रहे हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि तब उनकी आउटर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो उसे भी हम क्या है अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि मान लो कोई शहर है उसके साथ जो टाउन्स है वो क्या है उस सिटी के अंदर मिलते जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करते जा रही हैं। अब उन टाउन्स की आउटर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसे भी हम क्या है अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। तो मान लो कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर क्या है 100% जो लोग हैं वो क्या है शहरों के अंदर रहते हैं, तो उस 100% में से जो 60% लोग हैं वो क्या है हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, वो क्लास फर्स्ट वाले टाउन में रहती है। हमने 6 क्लासेस पढ़ी थी ना टाउन्स की, तो उसमें से जो क्लास फर्स्ट वाले टाउन में क्या है 60% अर्बन पॉपुलेशन रहती है। तो जो हमारी क्लास फर्स्ट थी ना उसके अंदर क्या है 468 सिटीज़ आती हैं, यानी कि टोटल क्लास फर्स्ट में सिटीज़ हैं 468, और उन 468 में से जो 53 सिटीज़ हैं वो क्या है अर्बन एग्लोमरेशन है, या हम बोल सकते हैं कि वो क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। और मेट्रोपॉलिटन वो सिटीज़ होती हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन से ऊपर हो, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन क्या है 10 लाख से ज़्यादा हो। और उस 53 सिटीज़ के अंदर जो 6 सिटीज़ हैं वो क्या है मेगा सिटीज़ हैं, और मेगा सिटीज़ वो होती है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख से ज़्यादा होती है। और 21% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हमारी रहती है इन्हीं मेगा सिटीज़ के अंदर। अब आती है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो वही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में होती है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में होती है उसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। तो 1901 के अंदर हमारी पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी थी इंडिया की, जो थी कोलकाता, तो इसे याद रखना। और उसके बाद में हमारी सेकंड मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी थी मुंबई, और ये कब बनी थी, तो मुंबई बनी थी 1911 के अंदर। यहाँ पे 1901 दे रखा है जो कि गलत है, तो मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी थी वो बनी थी 1911 में। और 2011 की जनगणना के हिसाब से भी हमारे पास टोटल क्या है 53 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया में। तो ये जो आंकड़े हैं वो याद रखना। तो अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, यानी कि क्या क्या काम करते हैं उसके अनुसार जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो किस तरह से बंटे हुए हैं वो हम देखने वाले हैं।
तो जितने भी टाउन है ना वो क्या है सेम नहीं होते। उन टाउन का क्या है अपना एक साइज़ होगा, अपनी एक लोकेशन होगी। हर कोई टाउन है हर एक जगह तो नहीं हो सकता, उनकी खुद की एक लोकेशन होती है और उनका क्या है काम भी अलग अलग होता है। मान लो कोई जो टाउन है वो कोई किसी काम के लिए फेमस है और दूसरा जो टाउन है वो कोई और काम के लिए फेमस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो कोई भी टाउन है वो क्या है सेम नहीं होता। तो जो टाउन्स है ना वो क्या है कुछ क्लासेस में बटे हुए हैं अपने फंक्शंस के लिए, यानी कि जिसका जो फंक्शन है वो उसी के लिए फेमस है, वो टाउन्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है ना वो क्या है हेड क्वार्टर होता है हायर ऑर्डर का। यानी कि मान लो कोई कैपिटल है, उसके अंदर जितनी भी जो हमारे सीएम वगैरह होंगे तो उनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ होगा, उस एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर ही होगा। और मोस्ट ऑफ द सभी स्टेट की जो कैपिटल्स है ना वो आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर, जैसे कि चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई, श्रीनगर हो गई, ये सारे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। सेकंड आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो इनका इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होंगी या जो एरिया इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस होगा वो क्या है इंडस्ट्रियल टाउन माना जाएगा। जैसे कि मुंबई है, सेलम है और कोयम्बतूर है। और ये जो कोयम्बतूर है वो है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में हमारे पास आता है जमशेदपुर, बिल्हई। तो ये सब क्या है ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिटीज़ या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट टाउन्स। तो ये जो है ना वो क्या है डेवलप हुए हैं पोर्ट्स के रूप में, यानी कि जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि हमारा जो सामान है एक देश से दूसरे देश में जाता है। तो ये इस मोटिव से क्या है डेवलप हुए हैं या एंगेज रहती हैं इन सब में। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कांडला, कोची, विशाखापट्टनम। तो ये तो एग्जांपल थे जहाँ से हम क्या है दूसरे देशों में सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं। और उसके बाद में अगर हम इनलैंड ही देखें, यानी हमारे देश के अंदर ही अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आगरा या इतरसी। तो अब हमारे पास कमर्शियल टाउन्स। और ये जो कमर्शियल टाउन या सिटीज़ है वो क्या स्पेशलाइज है ट्रेड और कॉमर्स में, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कोलकाता, सहारनपुर और सतना। और इसके बाद में आते हैं माइनिंग टाउन्स, यानी कि ये जो माइनिंग टाउन्स है ना वो वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे मिनरल रिच एरियाज़ होते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि रानीगंज, दिग्बोई, सिंगरौली। तो ये सब क्या है माइनिंग टाउन्स हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स। तो ये जो कंटोनमेंट टाउन्स है ना वो क्या है ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए गए थे। और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या लार्ज नंबर में की गई थी। और ये जो टाउन्स है वो डिज़ाइन किए गए थे डिफेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि जो सुरक्षा की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल टाउन्स। तो एजुकेशनल टाउन्स वो होंगे जिनका जो पहला फंक्शन होगा वो क्या है एजुकेशन ही होगा, या जो टाउन्स एजुकेशन के लिए फेमस होंगे। और इसका एग्जांपल है रुड़की हो गया, जो वाराणसी है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, ये सारे क्या है एजुकेशनल टाउन्स हैं। तो नंबर 8 पे आते हैं हमारे पास रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। तो ऐसे टाउन्स जो क्या है फेमस है अपनी सिविलाइजेशन, कल्चर और रिलीजन के लिए। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे धार्मिक टाउन्स होते हैं, बहुत सारे जो टाउन है वो अपने टेम्पल्स वगैरह के लिए फेमस है। तो वो सारे क्या हैं इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा है, अमृतसर है, हरिद्वार है। तो ये सारे क्या है रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टूरिस्ट टाउन्स। तो ऐसे टाउन्स जो क्या है फेमस है टूरिज्म के लिए, यानी कि बाहर से लोग आते हैं इनके जो मोन्यूमेंट्स वगैरह है देखने के लिए या यहाँ पे टूर करने के लिए। जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, ये सारे क्या है टूरिस्ट टाउन्स हैं। अब देखो जो सिटीज़ और टाउन्स है ना वो क्या स्टैटिक नहीं है अपने फंक्शन के लिए, उनका जो फंक्शन है वो क्या है चेंज होता रहता है उनकी डायनामिक नेचर की वजह से। अब आज के टाइम में जो अलीगढ़ है वो क्या एक एजुकेशनल टाउन माना जाता है, मतलब एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। लेकिन हो सकता है कि कल को जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है वो एजुकेशन से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाए और वो क्या एक इंडस्ट्रियल टाउन बन जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो टाउन जिस चीज़ के लिए फेमस है वो कल को भी होगा। तो यहाँ पे जो इनका नेचर है वो क्या है बदलता रहता है सिटीज़ का और टाउन्स का। तो चैप्टर तो यहीं पर एंड होता है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात है कि अगर आपको सभी चैप्टर्स देखने हैं ना जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के, तो वो सारे मिल जाएंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही आने वाले हैं, तो उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।